नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में पीएम मोदी, कहा जो हुआ उनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और बिना डर के खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ट्वीट, लिखा आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रताड़ित, तो जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम। रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मैं नमन करता हूं, बोले सीएम धामी। पंजाब माता कौशल्या जिला अस्पताल पटियाला में एक नए आपातकालीन और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले एक साल में 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन चुके। दिल्ली में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया, जहां भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ने कुश्ती पर चिंता जताई। जहां ब्रजभूषण ने कहा है कि एक साल पहले कुश्ती का प्रदर्शन बेहतर था, अब देश में कुश्ती की हालत खराब हुई। साथ ही जेएनयू में मोदी पर टिप्पणी को लेकर सांसद का पलटवार भी किया गया। जब जब मोदी पर हमला हुआ है तब तब ग्राफ बढ़ा और कहा कि विपक्ष अपनी कब्र खोद रहा है। हरियाणा के दौरे पर मैं गया था, अखबार वालों ने मुझसे सवाल किया था क्योंकि आप बिना ट्रायल के गए और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि कुश्ती का प्रदर्शन कैसे रहेगा। तो मैंने कहा कि कुश्ती का प्रदर्शन जितना अच्छा पहले था उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल से कुश्ती की गतिविधि बंद है। नेशनल नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ, किसी बच्चे के हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लड़कियों का कोई कैंप नहीं लगाया, लड़कों का कोई कैंप नहीं लगा। और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के गए हैं, बिना ट्रायल के गए हैं। और ये मेरा बयान किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं है। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन नहीं रहेगा। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती को 5 मेडल मिले थे और 4 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस बार एक बच्चा केवल रो धो करके क्वालिफाई हुआ है। कुश्ती का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा है, ना कोई कैंप है, ना कोई ट्रायल है, ना कोई नेशनल है। और जो एडहॉक कमेटी बैठी है उसको एबीसीडी की जानकारी नहीं है। जो कुश्ती को चला रही है एडहॉक कमेटी, उसको एबीसीडी की जानकारी नहीं है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुश्ती का सत्यानाश हो जाएगा। बीजेपी विधायक ने दुबई में आसमान से छलांग लगाई। बता दें कि जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा दुबई में 14,000 फीट की ऊंचाई से हवा में छलांग लगाई गई और नेताजी ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया है। मंदसौर जिले के ग्राम बंजारी में एक हवस के वहसी दरिंदे ने अपने ही रिश्तेदार के घर जाकर उसकी मासूम बालिका के साथ ज्यादती की। बता दें कि आरोपी रिश्तेदार मासूम को अपने साथ गांव से दूर ले गया और ज्यादती करने के बाद उसे वापस गांव में छोड़ गया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह की घटना है, जिसके बाद सूचना जब मासूम के परिजन और ग्रामीणों को लगी तो सभी का आक्रोश फूट पड़ा और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में भी जुटी हुई है, जिसको लेकर श्यामगढ़ नगर में भी सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। कल थाना श्यामगढ़ में एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उसकी बच्ची गुम गई है और साथ ही साथ उसके साथ गलत हरकत भी की गई किसी के द्वारा। तो जैसे ही पीड़िता जो थाने पहुंची और थाना पहुंचते ही पुलिस ने उसका ढूंढने की तरह निकली पुलिस। तो थोड़ी देर बाद ही पता चला कि जो आरोपी है वो बच्ची के साथ देखा गया। पुलिस जब पीड़िता को लेके और मां को लेके थाने आई तथा उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसमें जान पड़ा कि जो आरोपी है वो पीड़िता का ही दूर का रिश्तेदार है। इसके खिलाफ बच्ची को अगवा करना, साथ साथ 376 पॉक्सो एक्ट के साथ साथ 377 की धाराएं भी 377 की धारा भी उसमें वृद्धि की गई।
भिंड में शहर के प्रतिष्ठित जोधपुर मिष्ठान भंडार पर नकाबपोश द्वारा हमला किया गया, जहां दबंगाई दिखाते हुए कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। बता दें कि कर्मचारियों को धमकाते हुए फ्री में मिठाई कचौड़ी खरीदने के बाद रुपए मांगने पर यह हमला किया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। पुलिस ने विकास उर्फ गोलू त्रिपाठी व अन्य 2 अज्ञात पर भी मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां रुद्रपुर के पास फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस पहुंची। पुलिस छानबीन में जुटी। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई। घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई है। बता दें कि गांव में तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर मौके पर पीएस पहुंची और लोगों की हत्या से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गाडरवाड़ा पहुंची, जहां विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हुए कहा कि दोगलापन उनके खून में है। चाहे बीवी सिंह हो या सरकार गिराने का मामला हो, झांसी की रानी हो या धोखा देकर मरवाने का इसी परिवार के द्वारा किया गया काम है। मुझे लगता है शिवराज सिंह जी कोई बदला लेना चाहते हैं इन दोनों सांसदों से। कभी न कभी उनको धोखा दिया होगा और इसलिए मैदान में उतारा है कि उनकी विदाई हो जाए। भाई साहब, कांग्रेस की लिस्ट कब तक आएगी? कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पितृपक्ष लगा हुआ है तो अभी उम्मीद कम है और हम लोग भी रुके हुए हैं कि भाजपा के 1-2 लिस्ट और आ जाए, उसके बाद अपने पत्ते खोले और कुछ। थैंक यू। खबर जनपद उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं का अनावरण एवं माल्यार्पण कर नगर पंचायत कार्यालय केलाखेड़ा में हर्षोल्लास से महापुरुषों की जयंतियां मनाई गई। हमारे पूरे देश में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जा रही है। 2 पुल हिंदुस्तान में एक ही दिन खुले थे और इनका जो हमारे हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति में और यहाँ की आज़ादी के उपलक्ष्य में इनका अहम भूमिका रही है। और आज नगर पंचायत केलाखेड़ा में भी हमने अपने गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर बच्चों को भी सम्मानित प्रशिक्षण दिया गया है और यहाँ पर आज झंडारोहण किया है। बहुत खुशी का विषय है। 2 फूल खिले थे हमारे हिंदुस्तान में। भिंड के पांडरी में अचानक दिल का दौरा पड़ने से ब्रजराज सिंह राजावत शहीद हो गए। बता दें कि ब्रजराज सिंह राजावत 124वीं बटालियन बीकानेर सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ थे और शहीद ब्रजराज सन 1989 में सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए थे। वहीं लगातार उन्होंने विभिन्न जगह देश की रक्षा के लिए सीमा बॉर्डर पर तैनाती की। बता दें कि रात्रि को अचानक दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए। उनका पार्थिव शव उनके गृहग्राम पांडरी में लाया गया, जहां पर सैनिक सम्मान के साथ आज उनके गृहग्राम में उनकी अंत्येष्टि की गई। आज 124 बटालियन बीकानेर में पदस्थ हमारे पांडरी गांव के, उनको वहां पर बॉर्डर पर पदस्थ थे ब्रजराज सिंह जी, और उनको वहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आज पूरा गांव और भिंड से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी बीएसएफ के अधिकारी लोग यहां पर आए हुए हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और निश्चित तौर पर हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरेयाल ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जहां डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों द्वारा मंचित नुक्कड़ नाटक की भरी भूरी प्रशंसा की है और लोगों का भी आह्वान किया।
गंदगी चाहे विचारों की हो, गंदगी चाहे सोने की हो, गंदगी चाहे वो विज्ञान की हो, और उससे जो फैला हुआ है, जिस तरीके से हमारे चारों ओर फैला हुआ है, हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने उसको गंदा किया है तो अच्छा करने की जिम्मेदारी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत व्यापक स्तर पर आह्वान किया है। और मुझे इस बात की खुशी कि आज करोड़ों करोड़ों लोग सारा काम छोड़ करके शैक्षणिक संस्थाएं, एनजीओ, सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग आज इस स्वच्छता अभियान में जुटे हैं। मैं हरिद्वार, क्योंकि पूरी दुनिया का एक आकर्षण का केंद्र है, हम हरिद्वार को पूरी दुनिया के लिए हमें स्वच्छ रहे। माँ गंगा या हर की पहली विश्व की प्रेरणा रही है, और इसलिए आज सारे के सारे संस्थाओं के लोग आज हम हर की पहली पर एकत्रित हुए, जहाँ हम शपथ भी लेंगे और गंगा को स्वस्थ रखेंगे और हरिद्वार भी। भगवानपुर में गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां ममता राकेश विधायक भगवानपुर एवं कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक ममता राकेश ने कहा है कि आज हम जिस आजाद भारत में रह रहे हैं, ये आजादी हमें बहुत कुर्बानियों से मिली हुई है। किसान की फसलें भी चौपट हो गई हैं। किसान को न उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है, न उसकी जमीन जो अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो चुका है किसान, न उसका सही मुआवजा मिल रहा है, न किसान भाइयों का जो हमारे मिलों पर गन्ने का भुगतान बकाया है न वो मिल पा रहा है। और आज स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है कि आए दिन हमारे किसान भाइयों को, चाहे किसान यूनियन हो उनके माध्यम से, चाहे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, किसान सड़क पर आ गया है, धरना देने को मजबूर हो गया है। तो मैं इस समय यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें किसान की खुशहाली के लिए अपने जवान 24 घंटे, हमारा जवान देश की सीमा पर और पूरे देश में सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास करता है। अपने सुख दुख भूल करके हर परेशानी में किसान भी और जवान भी देश सेवा कर रहा है। तो मैं कोटि कोटि नमन जवान को भी करती हूँ और किसान को भी करती हूँ। ऐसा नारा देने वाले दोनों महान नेताओं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि, शत नमन। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।